परीक्षा देने वाले 67 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके ऊपर सवाल खड़ा होता है। तो क्या क्या सवाल है, लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका बच्चा भी कल को नीट का एग्जाम देगा साहब, मेडिकल में उसको एंट्रेंस मिलेगा कैसे, इसलिए आपके लिए सवाल बहुत जरूरी है। 67 बच्चों को एक ही रैंक मिली है, एक ही तरह के नंबर मिले हैं। एक ही एग्जाम से 6 बच्चों को पहली रैंक मिली है। अब कहां किसका एडमिशन होगा जरा बताइए। मार्किंग स्कीम के हिसाब से मैक्सिमम स्कोर 720 है, 716 हो सकता है, 718 या 719 मार्क्स कैसे मिल सकते हैं साहब। आप कितने भी अच्छे मल्टी ऑप्शन ऑब्जेक्टिव टेस्ट करा लें, क्या इस तरह के स्कोर्स आ सकते हैं। 44 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ग्रेस मार्क दिया गया है, किस आधार पर दिया गया इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। जो डेट तय थी रिजल्ट्स को डिक्लेयर करने की वो थी 14 जून। 10 दिन पहले नीट के रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए गए 4 जून को। सवाल यह उठता है कि जल्दबाजी करने की आवश्यकता क्यों थी, क्यों 4 जून को ही रिजल्ट डिक्लेयर किए गए। नीट के एग्जाम को लेकर जो बच्चों का भविष्य अब दांव पर लगा हुआ है, इसकी जो तमाम जो उसका पूरा पैराफेर्नालिया है उसको लेकर बच्चे सड़क पर हैं और लगातार इल्जाम उठाए जा रहे हैं। क्या इसके पीछे कोई एक वजह है? नहीं साहब, इसके पीछे बच्चों ने कई ठोस वजह सामने रखी है। पहली वजह ग्रेस मार्क्स। तो आइए इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। एनटीए का कहना है कि पेपर लेट होने की वजह से एक्यूरेसी के आधार पर ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, लेकिन इसमें विसंगति यह है कि पेपर में स्टूडेंट सबसे पहले आसान सवाल ही साधता है, सबसे ज्यादा समय और एट फर्स्ट लास्ट में मुश्किल से सवाल को जवाब देने की कोशिश की जाती है। शुरुआती समय के आधार पर स्टूडेंट के बाद की एफिशिएंसी को कैसे आंका जा सकता है। दूसरा सवाल छात्रों की रैंकिंग को लेकर है, जो कि हमने आपके सामने रखा है। 67 बच्चों को 720 में से 720 मिल गए। अगर ऐसे ही एग्जाम होने हैं तो फिर एग्जाम का फायदा क्या है। 100% रिजल्ट, वो भी 67 बच्चों को। इनमें से 6 छात्र हरियाणा के एक ही सेंटर के हैं। यह बात लोगों को इसलिए भी चौंका रही है कि एक ही सेंटर के 6 छात्र हरियाणा के 720 में से 720 नंबर ले आते हैं, और टॉप करने वाले 8 स्टूडेंट के रोल नंबर भी एक ही सीरियल नंबर पे हैं। ये 8 छात्र जिनके सरनेम अभी तक नहीं सामने रखे गए। सवाल उठाने लाजमी है कि नहीं, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला है। उसके बाद सवाल उठा कि जो मार्किंग की स्कीम है उस पर। मार्किंग स्कीम के हिसाब से मैक्सिमम स्कोर 720 और उससे कम हो सकता है, फिर भी छात्रों को 718, 719 मार्क्स दिए गए हैं। जाहिर सी बात है इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि 716 और 720 के बीच में नंबर्स नहीं दिए जा सकते। ग्रेडिंग का प्रोसेस ऐसा है। तो ये मार्किंग स्कीम कैसे बदल गई? इन सही जवाबों को ढूंढना अपने आप में बहुत मुश्किल है। अगर छात्र ने एक भी सवाल छोड़ा तो उसके 4 नंबर कम होते हैं साहब, राइट। अगर एक भी गलत हुआ तो 720 में से 4 नंबर कम हो जाएंगे, यानी कि 716। तो 718 और 719 नंबर कैसे आए, इसका जवाब कोई देने को तैयार नहीं है। सवाल छोड़ने पर नंबर की कटौती होती है। 720 में से 4 माइनस किया, उसमें से एक और माइनस किया, यानी कि 715। मैंने आपके सामने तमाम बातें रखी। अब जो रिजल्ट का जो डेटा है उसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। नीट के रिजल्ट के जो डेट आए, पहले जो बताया गया था वो 14 जून का था। 10 दिन पहले 4 जून को सभी नतीजे सामने रखे गए। इसी दिन लोकसभा का चुनाव भी सामने रखा। तो क्या इस बार जानबूझकर 10 दिन पहले रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, क्योंकि आपाधापी पूरे देश भर में इस बात को लेकर होगी कि सरकार किसकी बन रही है, और बच्चों के रिजल्ट इसी आपाधापी में निकल जाएंगे। क्या खेला हो गया बच्चों के साथ। फॉर्म भरवाने की तय तारीख 9 फरवरी से 9 मार्च थी। बहुत से बच्चों ने आखिरी दिनों में फॉर्म भरने की कोशिश की, जिसके चलते नीट की वेबसाइट क्रैश हो गई और लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अभिभावक की मांग पर फॉर्म को भरने की तारीख आखिरी हफ्ते में बढ़ा दी गई, लेकिन बाद में बड़े ही रहस्यमय ढंग से फॉर्म भरने के लिए नीट की वेबसाइट को 2 दिन यानी कि 9 अप्रैल और 10 अप्रैल के लिए खोल दिया गया।
अब यह जांच का विषय होना चाहिए कि आखिरकार किन परिस्थितियों में जो फॉर्म भरा जा रहा था उसके लिए जो एक्स्ट्रा डेट्स 2 दिन के दिए गए, ये कहां से आए और इसमें किन किन बच्चों ने अपने फॉर्म दाखिल किए, उनमें से कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको 720 में से 720 आए हैं। क्या हरियाणा के वो 6 के 6 बच्चे जिन्हें 720 में से 720 आए हैं, उन्होंने बाद में दाखिल किए गए फॉर्म में अपनी फॉर्म जमा किया? तो कई तरह की बातें सामने निकल कर आ रही हैं।